पद्म पुराण से ली गई। महात्म्य में महात्म्य की आवश्यकता इसलिए है कि अगर किसी की प्रशंसा कोई दूसरा व्यक्ति करे तो यह समझ में आती है बात, यहाँ यह प्रशंसनीय व्यक्ति है, इसलिए महात्म्य की कथा हुई। महात्म्य की कथा के बाद अब व्यास जी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना प्रारंभ करते हैं। जब भागवत ग्रंथ की रचना प्रारंभ किए तो व्यास जी फिर से मंगलाचरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्नादितरतः चार्थेषु विद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदादि कवये मुह्यन्ते यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस प्रकार से इस वंदना में व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उसका ध्यान करता हूँ। किसी देवता विशेष की वंदना नहीं की, किसी देवता विशेष का नाम लेकर के वंदना नहीं की। व्यास जी के यहाँ कहे सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उसका ध्यान करता हूँ। लेकिन यहाँ से विभिन्न आचार्यों ने इसकी 108 टीकाएं के 108 अर्थ किया, गंगा परक, गीता परक और कृष्ण परक, राम परक, इस प्रकार से अनेक प्रकार से सबने अपने अपने हिसाब से इस श्लोक का अर्थ किया। तो यह भागवत श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, इसलिए हम कृष्ण परक अर्थ को सुनते हैं। इसलिए भागवत में जब दशम स्कंद में ब्रह्मा जी ने जब स्तुति किया तो ब्रह्मा जी ने भी कहा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, आपका स्वरूप ही सत्य है। और जब सत्य की वंदना किया तो आइए हम लोग भी कृष्ण परक अर्थ समझ लेते हैं इसे। यह जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म से जन्मादि विकार से रहित है, यतः यत्र वासुदेव गृहे जन्म, जिसका वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ, इतरतः अन्यत्र गोकुले अन्वगात, जो गोकुल चले गए। अर्थेषु विद्यः कंस वंचनादि प्रयोगेषु, अर्थात कंस इत्यादि के उद्धार के लिए जिन्होंने जन्म लिया। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते स्वराट, जो अपने गोपों के मध्य में सुशोभित हो रहे हैं, वो स्वराट। अथवा सारे ग म प ध नि स इति सप्त स्वरोणे पुलक्षिता वंशा तया वंशः स शोभते राजते इति स्वराट, जो सारे ग म प ध नि स से युक्त जो बंसी है उस बंसी को धारण करते हैं, उस बंसी से शोभा प्राप्त करते हैं, ऐसे स्वराट भगवान श्री कृष्ण। तेने आदिके तवे ब्रह्मणे ब्रह्म ब्रह्मांडं विस्मापयितुं विस्तारितवान्, अर्थात जिन्होंने ब्रह्मा तो सृष्टि के विशेषज्ञ थे और भगवान कृष्ण ने एक नई सृष्टि कर दी। भगवान कृष्ण ने एक नई सृष्टि कर दी। अरे भाई, जो ज्योतिष का ज्ञाता हो तो उससे ज्योतिष के संबंध में चर्चा की जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है, और उसी विषय को जानेगा। और जो संगीत का जानकार है उसको संगीत के बारे में जाना जाए तो जानेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा इधर ध्यान से कथा सुनो। ये तो सूर्या, इसकी महिमा को बलदेव इत्यादि भी नहीं जान पाए। मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति, मोह प्राप्त करते। तेजोवारी मदाम था विनिमयो, जिसमें अपने बंसी की धुन से अपनी बंसी बजा करके जमुना जी में कठिनता प्रदान कर दी और गोवर्धन में द्रवता प्रदान कर दी। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनका तीनों धाम अमृषा है, शाश्वत है। तीनों धाम अर्थात वृंदावन धाम, मथुरा और द्वारका, ये तीनों धाम जिनका शाश्वत है। धामना तन्निवासिनः सदा सर्वदा निरस्तकुहकं संसार लक्षणम सत्यम परम सत्यम श्री कृष्णचंद्रम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यान करते हैं। अर्थात जो जन्म
मरण इत्यादि विकारों से रहित है। वसुदेव जी के घर में जन्म लिए और फिर जन्म लेने के बाद गोकुल चले गए। कंस इत्यादि के उद्धार के लिए जिन्होंने धराधाम पर अवतार लिया, जिनकी इच्छा बलदेव इत्यादि बलराम इत्यादि भी नहीं जान पाए, अपने गोपों के मध्य में शोभा पाने वाले ब्रह्मा जी को एक नई सृष्टि की संरचना करके दिखा देने वाले, जिनकी बंसी से जमुना जी में कठोरता और गोवर्धन में द्रवता आ जाती है, और जिनका तीनों धाम मथुरा, द्वारिका और वृंदावन तीनों धाम जहाँ जिनका शाश्वत है, जो जन्म मृत्यु भवरोग को समाप्त कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र का हम ध्यान करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। फिर व्यास जी दूसरे श्लोक में इसके विशेषाधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम, अनुबंध चतुष्टय का वर्णन करते हैं। अनुबंध चतुष्टय अर्थात इसको सुनने का अधिकारी कौन है, इसमें विषय क्या है, विशेष अधिकारी च संबंध, इसका संबंध क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतोच परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्त्रवत्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम। कहते हैं इसमें जिस धर्म का वर्णन किया गया है वह धर्म निष्कपट धर्म है। अगर धर्म निष्कपट है तो कहने का मतलब कपटपूर्ण धर्म भी होता है। अगर धर्म निष्कपट है, धर्म का वर्णन किया गया है, तो कपटपूर्ण धर्म भी है, इसका मतलब तो यही सिद्ध हुआ ना। नहीं तो निष्कपट धर्म कहने की आवश्यकता क्या पड़ती। जैसे यहाँ समझने की आवश्यकता यह है, जैसे हम बड़े प्रेम से अपने एक संबंधी के साथ बहुत प्रेम से बात करते हैं, बहुत निश्चल हृदय के साथ हम उसके सामने प्रस्तुत होते हैं, और वही हमारे साथ छल करता है। हम तो निश्चल भाव से उसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो हमसे कपटपूर्ण व्यवहार करता है। वो तो समझ रहा है कि ठीक है, उल्लू बनाए हुए हैं इनको, चलो ठीक है, अच्छा है। तो यह हम तो निस्वार्थ भाव से जो धर्म है यही कहते हैं कि कई तो परमो, यही परम धर्म है। निष्कपटपूर्ण जो धर्म है यही परम धर्म है। और इसको सुनने का अधिकारी कौन है, कहे निर्मत्सराणाम सताम, निगतः मत्सरा, जिसके अंदर से मत्सर निकल गया है। मत्तः सरत इति मत्सरः, अर्थात यह मुझसे आगे चले गए, ये मुझसे आगे चले गए। द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना जिसके अंदर से समाप्त हो जाएगा, वह कथा सुनने का अधिकारी है। कथा सुनने का अधिकारी वह है कि वही है कि जिसके अंदर से कपट समाप्त हो जाए, ईर्ष्या की भावना समाप्त हो जाए। फिर कहते हैं इसमें कौन सी वस्तु का, वेस्तम वेद्यम वास्तव वस्त्र मत्र शिवदम। इसमें वेद से, वास्तव वेद के पूर्ण ज्ञान का, ऐसा जो वेद का ही ज्ञान है, जो सारे तापों का समन कर देता है, ऐसे ज्ञान है। शिवदम जो कल्याण करने वाला है, तापत्र दैविक भौतिक ताप का समाप्त कर देने वाला है, ऐसे विषय का इसमें निरूपण किया गया है। और जब इसे विषय का निरूपण किया गया तो इससे फल क्या होगा कि सत्य हृदय वृद्धतेत तत्क्षणात्, जब व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से, जैसे श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र की इच्छा करता है, इच्छा मात्र से ही क्या करता है, सत्य हृदय अवरुद्ध, उसके अंदर भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने का मतलब कि फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, बात कर लेते हैं कि हम चलेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे, स्वयं संकल्प मात्र से ही भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और जब भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो उस जीव का तो कल्याण निश्चित ही है। इसलिए कि जो भगवान का समागम हो जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन अनुबंध चतुष्टय का लक्षण बताए इसमें, इसके विषय के अधिकारी कौन है। फिर श्रवण के अंग के बताए, श्रवण भागवत कथा का जो श्रवण है उसका उसके 3 अंग है, श्रद्धा, जिज्ञासु और मृतमत्सरता, निर्मत्सरता। अर्थात श्रोता को श्रद्धावान होना चाहिए और जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा रखनी चाहिए और निर्मत्सरता होनी चाहिए, अर्थात ईर्षा द्वेष इत्यादि की जो भावना है उसको दूर करके प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। फिर अगले श्लोक में कहते हैं निगम कल्प तरोरु गलितम